Hello bachcho, let's see this question. The question says that which of the following statements 1 to 5 are incorrect? 1. Parapodia are lateral appendages in arthropods used for swimming. 2. In mollusks, radula is responsible for process of excretion. 3. Esculents are dioecious. 4. Echinoderm adults show radial symmetry. 5. टीनोफोरन्स आर डिप्लोब्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द एनिमल फीचर्स। तो डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट फाइलम के फीचर्स दिए गए हैं हमें, और हमें उनके बारे में सही है या गलत वो बताना है। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है पैरापोडिया के बारे में, बोला है कि इट इज़ अ लेटरल अपेंडेज दैट इज़ फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सो वी कैन से कि ये एक लेटरल अपेंडेज है। दिस पैरापोडिया इज इंडीड अ लेटरल अपेंडेज, लेकिन ये आर्थ्रोपोड में नहीं पाया जाता। ये हमें देखने के लिए मिलता है इन एनालिड वर्म्स। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए ये उनके हेल्प आता है। तो सब कुछ सेम सही दिया है, बट ये आर्थ्रोपोड वाली चीज़ इन्होंने गलत दे दी। सो दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ये। देन सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है मोलस्क के बारे में, यानी कि एनिमल फ्रॉम द फाइलम मोलस्का। तो उसमें बोला है कि जो रेड्यूला प्रेजेंट होता है उनके अंदर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये रेडियोला क्या होता है, ये कैसा है, इट इज़ अ रैस्पिंग ऑर्गन। ये एक रैस्पिंग ऑर्गन है, एंड ये बेसिकली काम किसके आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फीडिंग। ये जो फूड वगैरह है ना उनको ऐसे अपने अंदर रैस्प कर लेता है, पकड़ लेता है, एंड खाने के लिए ये यूज़ आता है। एंड इसके अंदर कुछ माइन्यूट टूथ या फिर हम कह सकते हैं टीथ वगैरह भी प्रेजेंट रहते हैं, जो इसको और पकड़ने में, फूड पकड़ने में, कैच करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे एक्सक्रीशन दिया है, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, एस्केलमेंट्स के बारे में बोला है कि दे आर डाइएशियस इन नेचर। तो डाइएशियस का मतलब क्या होता है, डाइएशियस मीन्स दैट एनिमल्स के अंदर जो सेक्सेस रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन फोर्थ स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है, एकाइनोडर्म्स के बारे में दिया है। तो एकाइनोडर्म्स के बारे में क्या दिया है कि जो एडल्ट्स रहते हैं उनके अंदर, वो बोल रहे हैं कि दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि उनको हम किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करें तो वो क्या होंगे, हाफ में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री होती है उनके अंदर। एंड लार्वे जो होते हैं ना एकाइनोडर्म्स के, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि सिर्फ एक प्लेन से दे कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। तो दे आर बायलेटरली और बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। देन फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, टीनोफोरेंस के बारे में बोला है, टीनोफोरेंस। तो इसमें बोला है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, यानी कि उनके जर्म लेयर के बारे में बोला है कि उनके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो वी कैन से कि यहाँ पे जो 2 गलत स्टेटमेंट्स थे, दैट इज 1 एंड 2। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें इनमें, तो एस्केलमेंट्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राउंड वॉर्म्स। ठीक है, एंड एकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल हो जाएगा स्टारफिश, एंड टीनोफोरेंस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कॉम जेलीज।
तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।